गुरु में बैठा पीए का पीए 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 ये कहोगे पीए पिए घंटे पहले सीख लो टाले बारह बिल्कुल पीए। क्या बात है। मैं अगर पीए बन के भी जनता का काम कर सकता हूँ तो मैं पीए बनना पसंद करता हूँ। मेरे पास तो आते हैं, पता नहीं मेरे पास क्या वोट बैंक मोटा है या मेरे को क्या मानते हो ये मोटा है वोट बैंक कोई हाँ मोटा मोटा कुछ भी है कुछ तो बोले तो मोटा है मेरे पास एक चीज तो है, गौ माता का आशीर्वाद है मेरे पास। आशीर्वाद। नमस्कार, मैं आज और जिसको ढूंढा गली गली वो गली गली में मिले तो बोली पूर्व पार्षद ग्रुप में वह वाइफ मीनू देवी के रूप में। भाई ये तो याद रखना, ये तो चेयरपर्सन के दावेदार हैं, घर की बनाऊंगी मिनी सरकार, और ये पार्षद का दावेदार है बोली उफ एमसी ग्रुप में। मैं फिर से विनती कर रहा हूँ छोटी कच्ची वाले से, अब की बार का जो वोट डालने जाओ तो आंखें खोल के और कान खोल के वोट डालने जाओ, ताकि आपकी मिनी सरकार ऐसी बने जो आपके शहर के लिए हितों के काम कर पाए उस लोकतंत्र की कुर्सी पर बैठ के। तो सबसे पहले आपको नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक क्या है। तैयारी होगी? तैयारी बताओ। आ जाना किस तरीके कर दी बोली, किस तरह हंडो किस तरह के बनाने बता दो। कल तो नोटूस कौन बना थे? सारे नोट्स तैयार करा चुका हूँ, एक भी नहीं है, सारी कॉपियाँ करवा के फार्म भर के बिल्कुल तैयार है हमारा प्रोग्राम, एमसी का भी और मैडम का चेयरमैन का भी। बोले एक अहम बात, क्या आप लोग गलती नहीं कर रहे हैं? अब वाइफ को चेयरपर्सन के दावेदार बना के आप एमसी दावेदार बना के, क्या आप दोनों तरह की वोट मांग पाएंगे? बिल्कुल मांग पाएंगे, बिल्कुल मांग पाएंगे। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भाई अजय भाई जब खड़ा है ना तो अजय भाई आते वोट तो अजय भाई ही मांगते हैं मेरे लिए। अजय भाई किस की वोट मांगा? सारे अजय भाई बोले तो मेरे तो अजय भाई मांगन ला रहा है। अच्छा। जब अजय भाई का कैमरा में कैद हो गया हाँ। तो मांग दी नहीं वोट अजय भाई ने। नहीं, कैमरे ये बोलिए आपका कार्यशैली कैद होगी, आपके विचार कैद होंगे, आपका व्यक्तित्व कैद होगा, उसके ऊपर थोड़ा बहुत बताएं विस्तार से। टाइम आ गया, ये पहले कैंडिडेट आप, मैंने आपको सीरियस कर दिया आज तक। एक बताओ ना, जब आप खड़े हो आपके कैमरे में कैद दूंगा तो आपकी न्यूज़ तो आज के दिन टॉप पे चल रही है। तो बताएं, लोग भी जानना चाहते हैं कि बोली की वाइफ करो में क्या बदलाव करेंगे, किस प्रकार का काम करने की कोशिश की जाएगी वार्ड के अंदर भी, किस प्रकार से? देखो वार्ड पहले भी मैंने काम किया है और देख सकते हैं। और रही शहर की बात, अगर शहर की जनता हमें मौका देगी तो जैसे वार्ड में काम किया था वैसे ही शहर में करेंगे। अगर फिर भी जनता किसी और को मौका दे सकता, कोई भी जीत सकता है, तो मेरी तो यही विनती है कि जो अब घोटाला हुआ है कमेटी में, ऐसे कैंडिडेट को मत चुनना कि ये बात दोबारा दोहराई जाए, जिससे सरकार की भी बेइज्जती होती है। किसी माथे तो लिख रहा कि वो भ्रष्ट आदमी बनेगा या किस प्रकार का, फिर भी कैसे कुछ तो पता ही होता है, ऐसी बात नहीं होती कि पब्लिक है, पब्लिक सब कुछ जानती है, ऐसा नहीं है। गाना याद है, रोटी मिलूंगा पब्लिक है सब जानती है। हाँ पता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नहीं जानती। ठीक है चलो, बहुत घिनौना काम किया है, गलती तो गलती क्या कहें, महागलती की है। फिर भी जनता से मैं यही कहूँगा कि दोबारा ऐसा कोई कार्य करने, ऐसा आदमी मत चुनने ना कि जो ऐसा ही कार्य दोबारा कर दे, क्योंकि अभी कमेटी 15 साल पीछे चलेगी, 20 साल जी बैक में चली गई है। कभी ऐसा मौका लग जाए दोबारा 20 साल और पीछे चली जाए, चलो। क्योंकि हम पहले भी रहे हैं, हमने ऐसा काम नहीं किया। आज भी मैं लाइट लगवा रहा हूँ, मेरे वार्ड में नया वार्ड है, मैं अपनी जेब से लगवा रहा हूँ, ना कि नगर परिषद से लगवा रहा हूँ। और आगे जितनी मेरी हिम्मत आगे मैं लगवाता रहूँगा। बोले कानून और है यार, पार्षदों का है, चेयरपर्सन का, चेयरमैन का है कि जब वो नहीं है कि दूध में उफान आओ तो नया तो ऊपर आवा है, शुरुआत में और एंड में आप लोग दिखते हैं, बाद में बीच में ना तो पार्षद दिखा ना चेयरमैन दिखा। क्या मानते हैं किस प्रकार के लोग हो, किस प्रकार के व्यक्तित्व धनी हो लोग? मैं लगभग 1 साल पहले मैंने अनाउंस किया था कि हम चेयरमैन का एमसी का इलेक्शन लड़ेंगे। एकदम में जो आते हैं वो पैराशूट से उतरते हैं, वो सोचते हैं बस हम ही बन गए। देखो इलेक्शन लड़ना सबका अधिकार है, लेकिन तैयारियां करनी पड़ती है। मैं पिछली बार पार्षद का इलेक्शन हार गया था, लेकिन मैं घर नहीं बैठा, मैं पब्लिक के बीच में रहा, अपना काम करता रहा। चलो ठीक है, पब्लिक बदलाव करती है, हो सकता है मेरे से कोई गलती होगी तो मैं उसको सुधारूँ। अगर घर बैठ जाता तो सुधारता कैसे जी, तो इसीलिए मैं लगा रहा। और अब मेरा वार्ड बहुत लंबा हो गया है, मेरे वार्ड में 7218 वोट है। अच्छा, और ये लगा लो पुराना शहर जो है 70% मेरे वार्ड में पड़ता है, पुराना शहर 70% शहर। जो ये लगा लो भिवानी की जो भी करीम है, सराफा मार्केट की, जितने भी ब्रजलाल जी है, जैसे और भी है,
सीढ़ी हमारे गली में पड़ते सबके मोस्टली मकान, वो मेरे वार्ड में है। मस्त वाली गली है, नाइयों वाली गली है, सभी पुराना वार्ड तो है ही और एक्स्ट्रा ये जुड़ा है। मेरा वार्ड बहुत लंबा है, बहुत ही ज़्यादा लंबा है। और रही शहर की बात, शहर मौका देगा, हमें तो उम्मीद है कि हमें मौका देगा। अगर देगा तो फिर काम देखना, फिर आप ही पूछो, कहोगे आके अल्लाह जो कहा था ना वो करके दिखा। बोलिए ऐसा तो नहीं होगा कि भाई समाज का दबाव आएगा, दोस्तों का दबाव आएगा, किसी और व्यक्तित्व का दबाव आएगा, भाई आज तो आप चेयरपर्सन भाभी गुरु में तैयार कर रहे हैं, भविष्य में ऐसा नहीं कि बैठने बैठने का काम भी शुरू होगा? ऐसे अपने गाड़ी में बैग गिर नहीं है। हम जब खड़े हो गए रोड पे निकल लिए ना, तो हम निकल चुके हैं ना। तो हम किसी को बिठाने के लिए आज तक गए हैं, और कृपया करके मैं तो सबसे प्रार्थना करता हूँ कि कोई मेरे को बिठाने के लिए ना आए। वो अपना इलेक्शन लड़े, हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। वो अपनी किस्मत आजमाए, हम अपनी किस्मत आजमाएंगे, क्योंकि सबका अधिकार है। मैं कभी भी किसी को बिठाने के लिए आज तक नहीं गया। मेरे पास तो आते हैं, पता नहीं मेरे पास क्या वोट बैंक मोटा है या मेरे को क्या मानते हो, ये मोटा है, वोट बैंक कोई, हाँ मोटा मोटा कुछ भी है, कुछ तो बोले तो मोटा है मेरे पास एक चीज तो है, गौ माता का आशीर्वाद है मेरे पास। तो एमसी के विचार तो ले लिए, ये चेयरपर्सन साहिबा के विचार ले लेता हूँ, क्योंकि पहले चेयरपर्सन साहिबा का मैंने इंटरव्यू करना शुरू कर दिया है। तो 5 काम बताओ, 5 बातें बताओ जो आम जनता के बीच में जाके कहोगे कि तुम लोगों का काम, 5 काम मैं करूँगा अगर मैं कुर्सी बैठती हूँ तो। क्या काम करेगी मीनू अग्रवाल, मीनू देवी गुरु में? एक तो जो भी गलियां टूटी फूटी हैं एक, वो बनवानी। अच्छा, दूसरा ये जो सीवर व्यवस्था है, उच्चे बोला करो, तो चेयरपर्सन की सीट पे जाके बैठोगे, बोल लो भाई 2। दूसरा काम ये हो गया इनसे। हाँ, और बाकी जो लाइटें जहाँ नहीं लगी हाँ। वो लाइटें लगवानी तीसरी, है। और ये जो जगह जगह कूड़ा वाला है, हाँ, एक ये इसकी व्यवस्था 4, करनी है। और एक जो सड़कों पे जगह जगह बाइक वगैरह खड़ी होती है, अबे एक- कब्जे हैं, हाँ 5। एक है। अच्छा, लोग ना के मान वोट नू दियो, मारे में खुशबू या और हम यो काम कर देंगे, नहीं, अगर जो हम बोलेंगे वो काम करेंगे। तो बोल अगर दो, क्या बोल लो फिर बता दो, 2 लोग छूट देखेंगे सुनेंगे। मतलब मतलब पब्लिक ही हूँ और आप पब्लिक में वोट मांगने जा रहे हो, तो बताओ कि क्या शुरुआत करोगे? भाई यही है, अगर लोग मतलब आँख खोल के अगर वोट दे रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, तो वोट डाल सकते हैं। बोली लगे कि अब की बार की जनता आँख खोल के वोट देगी, विश्वास के वोट, वो व्यक्तित्व के देने को वोट मिलेगा, ना कि कोई अब की बार हाउ उल्ला नहीं बनेगा। अब की बार जनता वोट पूरा आँख खोल के आदमी को चेक करके देगी। कोई भी कैंडिडेट है, कोई भी कैंडिडेट कोई भी जीत सकता है, किसी को भी वोट दे सकते हैं। लेकिन अब की बार वो इलेक्शन नहीं है ये पीछे वाला। अब की बार जो चेयरमैन का इलेक्शन है ना, ये एमएलए से भी भारी इलेक्शन है। क्योंकि अब तक जो कैंडिडेट आए हैं, या हम भी हमने एमसी का इलेक्शन लड़ा, चेयरमैन का नहीं लड़ा, एमएलए का नहीं लड़ा। एमएलए से भी 1.5 गुना इलेक्शन है ये, मतलब 100% नहीं, 150%। क्योंकि एक एक वोट की कीमत होती है इसके अंदर। जितना छोटा इलेक्शन होता है ना, वो उतना बढ़ता है। ये इलेक्शन छोटा है चेयरमैन का, एमएलए से भी आगे का है। अच्छा, तो इसीलिए वोट तो जनता देखो चुन के अपने हिसाब से देगी। बोले जनता बीच में जाके क्या मुद्दे रखोगे आप शहर के लिए? जनता के बीच में जाके हम वो मुद्दे धरेंगे जो चीज़ जिसको ज़रूरत है। जैसे बीपीएल कार्ड है, जिस इंसान को ज़रूरत होती है, कोई भी हो, उसका कभी नहीं बनने पाया, मैंने देखा है। अगर उसका बने तो अच्छा भी लगे। बीपीएल कार्ड ऐसे बने हुए हैं जिनको ज़रूरत नहीं है ना, उनके बीपीएल कार्ड है, बहुत गलत है। ठीक है, सरकार की अभी समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाना है बीपीएल कार्ड, क्या करना है क्या नहीं करना, अभी सरकार खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं तो यही प्रार्थना करूँ सरकार से, पीला कार्ड उसी का बनाना जिसको जरूरत हो, ऐसे नहीं किसी का बना दिया, क्योंकि गलत कार्ड बनाने का फ़ायदा भी क्या है। अच्छा ये बताओ, कहते धक्के तो निठा दी, कहते तू देवी खड़ी हो ले, तेरा ठाणा आया हूँ। नहीं नहीं नहीं, यो नू कहे भगवान चाहे नीचे उतर जाओ, मैनू तो भी करने बैठे होंगे, मैनू तो नगर परिषद कुर्सी बैठाऊंगा, ठीक है यो? हाँ हैं? यस, झूठा बोलता हो, कहते देख लियो, नहीं, नहीं। कहते पते पते नहीं गपशप करके बात मार की हो, हैं? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं जो है? ये कहते हैं वो करते हैं। अच्छा करके दिखाओगा, बोली बनी जा कह दे इसने, बिल्कुल। तोल के दे है, हैं? बिल्कुल। बोली एक की वास्तुता वाला सवाल है, क्योंकि मैं भी अड़े रहूँगा और आप भी अड़े रहोगे, जी आ तो ऐसा तो नहीं होगा वास्तु तो मौजूद, जब भगवान उतर गए तो आपकी वाइफ वोट ठनेगी या किस तरह के? नहीं बैठेगी, बिल्कुल नहीं बैठेगी, कोई भी आ जाए। हम इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे 2 वोट आए 100 वोट आए। मैं इलेक्शन जनता के द्वारा लड़ रहा हूँ, बिठाने वालों के द्वारा अच्छा नहीं। बोली
चेयरपर्सन सीट पर जाके बैठा कौन, भाभी बैठेगा भाई बैठेगा? चेयरमैन का जिसका अधिकार वो बैठेगी, एमसी बनने लग रहा, तू भी बैठ जाएगा। तो एमसी में बराबर बैठ जाऊंगा। अच्छा बराबर बैठ, पीए के रूम में बैठा, पीए का मानो, पीए PA पीए PA क्या कहोगे? पिए, पिए घंटे पहले सीख लो, टाने बाहर अंदर आओ, हैं? बिल्कुल पिए, क्या बात है। मैं अगर पीए बन के भी जनता का काम कर सकता हूँ तो मैं पीए बनना पसंद करता हूँ। आपने अधूरी रह गई। एक बात अधूरी रह गई थी, मैं हाथ जोड़ के जनता से प्रार्थना करता हूँ कि इलेक्शन में भाईचारा बनाए रखे, कोई भी जीते कोई भी हारे, कैंडिडेट बहुत होंगे, सबका अधिकार है लड़ना, अशांति ना फैलाएं। बहुत बड़ा इलेक्शन है, वार्ड है, बहुत से बूथ होंगे, हर आदमी वहाँ खड़ा होता है। तो मैं जनता से यही प्रार्थना करूँगा और कैंडिडेट के जो साथी हैं उनसे भी कि किसी भी बूथ पर किसी तरह का हंगामा न करे। वोट अंदर जाएगा, कैंडिडेट जो भी डालने वाला है किसी को डाल के आए और अपने घर जाएगा। भाईचारे का संदेश है। और डुप्लीकेट तो वोट गिरने की कोशिश न करे, बहुत गलत बात है, क्योंकि इसके कारण बूथों पर झगड़े होते हैं। कि ऐसा काम न हो कि आपस में झगड़ा हो। इलेक्शन होता है एक दिन का, भाईचारा होता है सारी ज़िंदगी का। इलेक्शन एक दिन हो गया, 5 साल बाद इलेक्शन आना है, भाईचारा बिगड़ गया, तो ऐसा काम न करे। मैं तो जनता से यही प्रार्थना करूँगा। और जो भी कैंडिडेट है, एमसी का है या नगर चेयरमैन का है, जो भी उनके साथी है, सबके साथी होते हैं, मेरे भी है या सब, तो ऐसा काम कोई भी न करे, क्योंकि इससे प्रशासन भी तंग होता है, प्रशासन की भी सिरदर्दी होती है। भिवानी के एसपी साहब इतने अच्छे हैं, बढ़िया। और सिटी एसएचओ तो पता मतलब ये लगा लो, कैप्टन सिंघम जी वो आ गए हैं। मतलब मैं देख रहा हूँ कि रोड पे बिल्कुल ऐसे काम कर रहे हैं, ट्रैफिक का है या अवैध कोई भी हत्या है या फलाना है। मैंने देखा है कि एसएचओ साहब तो ये लगा लो भिवानी को मेरे ख्याल में 15 दिन में ये रोड है ना ठीक कर देंगे। तो सिंघम आप लोगों को बनना है। देखो जी, उनकी ड्यूटी है ना जो। अच्छा बात तो छोड़ो, शिवरा क्या बजे उठ के बाढ़ घूम लो हो, आतने नींद आ जाए है कि रात्रि में हाथ जोड़ता लो, वोट दियो रे, वोट दियो नो तो नहीं रहा है मन में? नहीं वो तो देखो लोगों की खुद की सोच है, जिसको वोट देंगे। अच्छा। मैं तो यही है कि हाँ। भैया शांति न फैलाएं हाँ। और दूसरों की बातों में न आए। तो बाढ़ में क्या बजे चले जाओ शिवरा सामने? ये सुबह 6 बजे चले जाते हैं। सुबह 6 बजे निकलते हैं भाई। ये हैं तो धनी लोग हैं, बातों के भी प्रतिष्ठा के भी। तो ये पहले कैंडिडेट हैं चेयरपर्सन के रूप में और पार्षद के रूप में। वार्ड नंबर 28 है बोली व मीनू देवी के रूप में। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, लोगों से अपील कर रहा हूँ कि अब की बार के जो वोट डालने वाला लोकतंत्र का पर्व आएगा 19 मई को, 19 जून को, उस दिन आप सभी नहा धो के सुबह मंदिर के अंदर मत्था टेक के साफ सुथरे कैंडिडेट को वोट देने का काम करें, चाहे वो रूप किसी का भी हो सकता है। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।